एएसआई सर्वे पर स्टे ऑर्डर जो है बरकरार रहेगा। और उस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी सर्वे मामले को लेकर के हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सीजे प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच इस मामले फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। देखिए, ये तो मैं तो सिर्फ देखिए अपनी सबमिशंस रख सकता हूँ कोर्ट में। सहमत थे कि असहमत थे वो तो जब जजमेंट आएगा तब पता चलेगा। एएसआई का रुख क्या था आज कोर्ट में? नहीं, एएसआई ने अपना एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल किया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एडिशनल डायरेक्टर भी आज कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने भी डिटेल्ड सर्वे एफिडेविट फाइल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये पूरी एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी। मतलब फावड़ी वहाँ पर दिखाई गई, फोटो दिखाई गई जिसमें फावड़ी थे। जी फावड़ी उसका क्या? नहीं, कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। तो आपके पक्ष का क्या हिस्सा था क्या? आपके पक्ष का मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहाँ पे कमीशन ना जारी किया जाए, और वहाँ कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहाँ पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने ये भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। आज माननीय हाईकोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब इसकी अगली जो फैसले सुनाने की तारीख है वो 3 अगस्त है। एक एक करके मैं कहीं नहीं जा रहा, बताइए। देखिए, राम मंदिर के केस में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई थी, राम मंदिर के केस में जो एएसआई को वैल्यू दी गई थी, और राम मंदिर के केस में जो एएसआई को पैरा 661.1 में एक एक्सपर्ट बॉडी माना गया था, ये सारी बातें भी हमने आज माननीय कोर्ट के सामने रखी। वो कोर्ट ने कहा इसको हम डिसबिलीव करते हैं, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। नहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए नहीं जारी हो सकता है कमीशन, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के काफी हाई कोर्ट के जजमेंट। और इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। एएसआई सर्वे पर स्टे ऑर्डर जो है वो बरकरार रहेगा। 3:30 बजे से इस मामले में सुनवाई हुई थी और आज जो सर्वे है उस पर स्टे ऑर्डर बरकरार रहेगा। हमारे सहयोगी रतीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। रतीश, क्या कुछ फैसला सामने आया है, क्या हुआ है आज सुनवाई के दौरान? देखिए, सुनवाई के बीच सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे होगा या नहीं होगा, सुरक्षित रख लिया गया है। और दूसरी चीज, जो बड़ी चीज है कि जो अंतरिम रोक थी वो भी 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कल जो रोक आज तक के लिए बढ़ाई गई थी 3:30 बजे तक के लिए, वो अब 3 अगस्त तक अंतरिम रोक सर्वे पर लगी रहेगी। 2 बड़ी चीजें एक बार फिर से बता देता हूं कि 3 अगस्त को फैसला हाईकोर्ट ने, जो चीफ जस्टिस है प्रीतिंकर दिवाकर की जो बेंच, सिंगल बेंच थी, उन्होंने फैसला ज्ञानवापी परिसर को लेकर के सुरक्षित रखा है, रिजर्व कर लिया है। 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा और 3 अगस्त तक की सर्वे पर अंतरिम रोक भी रहेगी। यह अब तक की आपकी सबसे बड़ी खबर है। इस फैसले पर नजर बनी हुई थी सुबह से ही। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ देर पहले हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन बाहर निकले हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक करी है कि 3 अगस्त को फैसला आएगा और हिंदू पक्ष की वकील जो दलीलें थी उनसे काफी संतुष्ट करने की कोशिश की गई माननीय न्यायालय को, कोर्ट को। और विष्णु शंकर जैन ने उस फोटो के बारे में भी बताया जो टैबलेट के जरिए उन्होंने सीजे को दिखाने की कोशिश की थी। तमाम गहमागहमी के बीच उन्होंने कहा है कि अब उन्हें उम्मीद है कि जो दलीलें उन्होंने कोर्ट के सामने रखी हैं उस पर फैसला बहुत बेहतर आएगा। लेकिन फिलहाल 3 अगस्त को अब इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा और अंतरिम रोक जो सर्वे पर लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो 3 अगस्त तक जारी रहेगी। जी बिल्कुल, देखिए रोक हालांकि जारी रहेगी जो सर्वेक्षण है। और रतीश, इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ जो अहम बातें हैं वो कोर्ट की ओर से कहा गया है, क्या कुछ अहम पॉइंट जो है वो रखा गया है? मुस्लिम पक्ष ने अपने फेवर में क्या कुछ बातें कही है, क्या कुछ पक्ष रखा था कोर्ट के सामने? देखिए, आज फिर वही एएसआई के सर्वे की बात हुई। सर्वे पर ही बात टिकी हुई है कि सर्वे होगा कैसे, अगर बिना खुदाई के सर्वे कैसे हो सकता है। ये मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि बिना खुदाई के सर्वे नहीं हो सकता। और जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं फरमान नकवी, उन्होंने यहाँ तक कहा कि उनके पास फोटो है कि जो सर्वे शुरू हुआ सोमवार से, उसमें कुदाल और फावड़ा लेकर के एएसआई की टीम पहुंची थी
और कोर्ट में, माननीय कोर्ट के सामने जो हिंदू पक्षकार के वकील हैं वो कह रहे हैं कि एएसआई खुदाई नहीं करेगी, यानी एक्सकवेशन नहीं होगा। अगर एक्सकवेशन नहीं होना था तो जो टीम एएसआई की पहुंची वो कुदाल और फावड़ा लेकर क्यों पहुंची थी? साफ तौर पर कुदाल और फावड़े से खुदाई की जाती है, और खुदाई अगर की जाएगी तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 15 अगस्त 1947 का है उसका उल्लंघन होगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पूजागर हैं उनकी स्थिति जस की तस रखी जाएगी, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में उस एक्ट का उल्लंघन भी होता दिख रहा है। मुस्लिम पक्षकार के जो वकील हैं उन्होंने बड़ी मजबूती से इस पक्ष को रखा, और अब इन सब दलीलों के सामने विष्णुशंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। एफिडेविट एएसआई के द्वारा दिया जा चुका है जिसमें तकनीक का जिक्र है और विस्तृत रूप में बताया गया है कि जीपीआर तकनीक के द्वारा इस सर्वे को संपूर्ण किया जाएगा। इसकी डेट भी बताई जा चुकी है, और ऐसे में कोई खुदाई किसी तरीके के डैमेज की कोई भी संभावना नहीं है। और इसके बाद उन्होंने विष्णुशंकर जैन ने जो हिंदू पक्ष के जो प्रमाण हैं, जिन दावे और सबूत की बात की जा रही है, उसमें उत्तरी दीवार के कुछ त्रिशूल और श्लोक लिखे हुए पिलर्स की फोटोग्राफ्स दिखाई कि ये देखिए ये प्रमाण हैं जो मंदिर का दावा किया जा रहा है कि शिव मंदिर था, उसके दावे को पुख्ता करती हैं। तो ये तमाम आर्गुमेंट्स हुए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के बीच, और उसके बाद कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रखा, रिजर्व रख लिया है। अब 3 अगस्त को इस बाबत फैसला आएगा कि सर्वे होने जा रहा है या सर्वे नहीं होगा। जी बिल्कुल। और रतीश, खबरें ये भी है कि एएसआई ने ये कहा है कि हम सिर्फ ब्रशिंग करेंगे, किसी प्रकार की खुदाई नहीं करेंगे। तमाम चीज को लेकर एएसआई कह रहा था, दावे किए जा रहे थे, लेकिन फैसला देखिए वही आया। जिस प्रकार से लगातार मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि क्षति पहुंच सकती है मॉस्को मस्जिद को, फैसला उसी प्रकार से आया। बिल्कुल, देखिए एएसआई ने अपने जो चीज़ें हैं उनको दुरुस्त करते हुए और कोर्ट के सामने बोला। कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस के सामने जो बोलना होता है बहुत संभल कर बोलना होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से हर व्यक्ति डरता है, इसलिए एएसआई ने पूरी विस्तृत तौर पर उस तकनीक को बताया कि जिस तकनीक के बारे में दावा किया जा रहा है कि वो पहले भी राम मंदिर में इस्तेमाल की जा चुकी है, बिना किसी खुदाई के, बिना किसी चीज़ को, स्ट्रक्चर को डैमेज किए हुए, उसको छेड़खानी करते हुए ऐसी विधि है, ऐसी जीपीआर टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए स्ट्रक्चर को बारे में जो सर्वे की बात की जा रही है, जो प्रमाण की बात की जा रही है, जिसके लिए याचिका दायर की गई है, ऐसी विधि का उपयोग करते हुए बिना डैमेज करते हुए स्ट्रक्चर को उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। और जो मुस्लिम पक्ष है उसका यही कहना था कि साक्ष्यों को कलेक्ट करने के लिए ही ये सर्वे करवाया जा रहा है, और ऐसा वाद नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता। इसके अस्तित्व पर ही सवाल मुस्लिम पक्ष के वकील के द्वारा उठाया जा रहा था। और इन सब तमाम दलीलों के बीच आज जब 4:30 बजे से पहले, रतीश, हम आपके पास वापस आएंगे, तमाम जानकारी हम आपसे लेंगे, लेकिन उसके पहले जो हम दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो मामला है जो ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ, जिस पर आज सुनवाई चल रही थी 3:30 बजे, हालांकि वक्त था लेकिन 3:30 बजे के पहले ही ये सुनवाई जो है वो शुरू हो गई थी। और इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा है। इस वक्त देखिए बड़ी खबर, ज्ञानवापी सर्वे मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। बड़ा फैसला हाईकोर्ट ने दिया, ज्ञानवापी सर्वे पर अभी भी जो रोक है वो जारी रहेगा, यानी कि सर्वे जो है वो उस पर रोक जारी रहेगा। 3 अगस्त तक सर्वे रोक जारी रहेगा। एएसआई सर्वे पर स्टे ऑर्डर जो है वो बरकरार रहेगा, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे ऑर्डर को बरकरार रखा है। आप साफ साफ शब्दों में ये समझें कि लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वो दावे कर रहा था कि अगर एएसआई सर्वे होता है तो मॉस्को को क्षति पहुंच सकती है। और इस सबके बीच कुछ बयान सामने आ रहे हैं। एएसआई की तरफ से जो सर्वे वाली फोटोग्राफ है वो कोर्ट को दिखाई जा रही है। दिखाइए, आप तस्वीरें देख सकते हैं। जो आज चीफ जस्टिस को दिखाई गई है वो दिखा लेना ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो क्या है ये यही दूरी बना लीजिए यार, एकदम लगे यही मस्जिद आपने दिखाई थी। हाँ सर, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये तस्वीर आपने ये जो है यही हमारा मंदिर है आदि विशिष्ट द्वार, और इस पे गुम्बद बना के इसको मस्जिद बताया जा रहा है।
तो ये निश्चित तौर पे एसआई सर्वे होगा तो ये चीजें निकल के आएंगी। अभी भी जो कमिश्नर के सर्वे में चीजें निकल के आई हैं, ऐसे में ये साबित हो जाएगा। फोटो है सर, ये फोटो नील गॉडफ्रे एक जर्मन नागरिक थे जो कि 15 साल बनारस में रह के उन्होंने फोटोग्राफी की है 1975 से 1975 से 1990 तक। तो ये 8 नवंबर 1991 की फोटो आप देख रहे हैं। ये स्पष्ट है कि ये मंदिर है, ये मस्जिद जो है सीधे गुंबद है। हमने चीफ जस्टिस साहब को सर इस तरफ एक और फोटो है। वो आप लगाए हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और देखिए जिस प्रकार से इस फैसले के आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आक्रोश जो है वो हिंदू पक्ष में देखने को मिला। मेरे सहयोगी कोर्ट का उसके बाद जो है फर्दर कोर्स ऑफ जो भी होगा वो एसआई सर्वे करेगी नहीं करेगी उस समय डिसाइड होगा। लेकिन हमारी तरफ से हम इंश्योर हैं क्योंकि हमारे आर्गुमेंट हम हिंदू पक्ष से विष्णु शंकर जैन और मैंने प्लेंटिफ नंबर 1 राखी सिंह की तरफ से हम लोग ने अच्छे से रखा है और हमें लगता है कि वहाँ सर्वे होना चाहिए और होगा भी। जी ठीक है सर। वी आर जॉइंड बाय द काउंसिल रिप्रेजेंटिंग द हिंदू साइड। सर आज क्या हुआ, आज क्या ऑर्डर आया है? आज ऑर्डर नहीं आया है। आज जो है जजमेंट रिजर्व हो गया है, आर्गुमेंट कंक्लूड हो गया है और हिंदू पक्ष की तरफ से जो है आर्गुमेंट रख। और देखिए जिस प्रकार से फैसला आया है, फैसला आने के बाद से ही लगातार जो हिंदू पक्ष है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आक्रोश उनमें देखने को मिल रहा है। वो फैसले से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई जो है वो नहीं नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो इस फैसले से खुश नजर आ रहा है क्योंकि लगातार वो कहते आ रहा था आर्टिकल 91 के तहत 1947 के बाद से जो भी धार्मिक स्थल बने हैं वो एज इट रहेंगे। उसके तहत भी लगातार मुस्लिम पक्ष जो है वो अगेंस्ट था इस सर्वेक्षण के और इन सब के बीच एसआई सर्वेक्षण पर जो है अब वो रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाईकोर्ट जो सीजे है प्रतिंकर दिवाकर उनकी बेंच उस मामले पर सुनवाई कर रही थी। 3 अगस्त तक सर्वे पर रोक लग गया है, यानी कि 3 अगस्त तक ये जो सर्वे है ये नहीं होगा। ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अब होगी। ज्ञानवापी सर्वे पर फिलहाल अभी भी रोक जो है वो जारी रहेगा। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र देखिए इस फैसले के आने के बाद कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष में अगर खुशी की लहर है तो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष में कहीं ना कहीं मायूसी है और वो नाखुश नजर आ रहा है इस फैसले से। धीरेन्द्र देखिए लगातार जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और जो मुस्लिम पक्ष हैं जो हिंदू पक्ष हैं दोनों ने अपने अपने जो है तर्क रखे हैं, बहस किए हैं। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो लगातार जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देकर अब लगातार बहस कर रहा था और एसआई सर्वे को लेकर वो लगातार आपत्ति कर रहा था कि ये 60 से एक किसी एक पक्ष को 60 संकलन करने का ये कवायद की जा रही है। हालांकि दोनों पक्षों की जो दलीलें थी उसको हाई कोर्ट ने सुना है। उसके बाद अब अगली जो सुनवाई हो 3 अगस्त को की जाएगी। तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का स्टे था उसको आगे बढ़ाते हुए अब 3 अगस्त तक एएसआई से जो सर्वे हो रहा था उस पर रोक लगाई गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि एएसआई सर्वे की करने वाले जो अधिकारी हैं उनने भी यहाँ पर एक एफिडेविट फाइल किया था जिसमें कहा था कि एएसआई सर्वे के दौरान किसी भी बिल्कुल हम आपके पास वापस आएंगे। हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ जुड़े। रतीश, आर्टिकल 91 का भी जिक्र लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा था। उसके तहत वो पहले से कह रहा था कि 1947 के बाद से या फिर उसके पहले जो भी धार्मिक स्थल बने उसका छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले वो सर्वे के अगेंस्ट था और इन सबके बीच सर्वे पर स्टे लगा दिया गया है। देखिए जो मजबूत दलील मुस्लिम पक्ष के वकील ने रखी वो यही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी उल्लंघन हो सकता है क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद से जस की तस स्थिति बनाए रखनी है, कितने भी पूजा घर हों चाहे जितनी भी जगह पर जहां पर इबादत होती है। तो ऐसे में ये बार बार मुस्लिम पक्ष के जो वकील थे फरमान नकवी वो बार बार इस बात की तस्दीक करते रहे। लेकिन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, उन्होंने जो तस्वीरें पेश करी, जो टैबलेट्स में अपने माननीय कोर्ट को जो तस्वीरें दिखाई उसमें श्लोक लिखे हुए, संस्कृत के श्लोक लिखे हुए, त्रिशूल वगैरह ये तमाम तस्वीरें थी। और इस तस्वीर के बारे में उन्होंने बाहर निकल करके बताया कि ये तस्वीरें 1991 की हैं, 8 नवंबर 1991 को खींची गई थी। 15 साल एक जर्मन मूल का व्यक्ति बनारस में रहा, वाराणसी में रहा और काशी में फोटोज़ उसने कलेक्ट किए, फोटोज़ उसने खींचे और उसके बाद ये फ़ोटोज़ सामने आए हैं। तो उन फोटोज़ की का हवाला भी आज कोर्ट के सामने दिया गया और इसके बाद ये पुष्ट करने की कोशिश की गई, अपना दावा पुष्ट करने की कोशिश की गई कि जो दावा हिंदू पक्ष के द्वारा किया जा रहा है कि वहाँ शिव मंदिर है, वहाँ पर मस्जिद नहीं थी पहले, तो ऐसे में अपने दावे को पुष्ट करने के लिए ये प्रमाण भी पेश किए गए। हालांकि 3 अगस्त तक का इंतज़ार करना होगा।
कि अदालत अपना फैसला क्या लेती है। सर्वे को लेकर के भी जो इंटरिम रोक है, जो अंतरिम रोक है, वो 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई है। फिलहाल दोनों पक्षों ने आज बहुत मजबूती से अपने दावों को रखा है और इन दावों को कोर्ट ने किस तरीके से एंटरटेन किया ये 3 अगस्त को ही पता चलेगा कि किसके दावे को ज्यादा बेहतर तरीके से लिखा गया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन, लगातार जो विष्णु शंकर जैन है, हिंदू पक्ष के जो एडवोकेट है, उनका कहना है कि ये फैसला साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर ही आएगा, हमें इंतजार करना होगा और हमारे पास साक्ष्य मौजूद है। किन तमाम साक्ष्यों की बात कर रहे हैं हिंदू पक्ष के एडवोकेट विष्णु शंकर जैन? देखिए, विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, उन्होंने कई फोटोग्राफ्स कोर्ट में दिखाए हैं और जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी जो आकृति है उसमें कुछ हिंदू धर्म के देवी देवताओं की तस्वीरें हैं और उसी को लेकर आज कोर्ट में जो टेबलेट लेके गए थे उसमें उनके कुछ फोटोग्राफ थे, उसको भी दिखाया है। दूसरी तरफ जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो साफ साफ उनका यही कहना था कि अभी कोई साक्ष्य नहीं पेश किया गया है और साक्ष्य एकत्रित करने के लिए ही किसी एक पक्ष के लिए ये पूरी कवायद की जा रही है। एसआई जो सर्वे हो रहा है वो साक्ष्य संकलन करने के लिए हो रहा है। हालांकि दोनों पक्षों ने बड़ी मजबूती से अपनी अपनी दलीलें दी हैं। साथ ही जो मुस्लिम पक्ष था वो याचिका के पोषणीयता पर भी लगातार बहस कर रहा था कि जो वर्शिप एक्ट 1991 का जो जिक्र कर रहे हैं। धीरेन, हम आपके पास आएंगे। मेरे सहयोगी रतीश हमारे साथ होते हैं। रतीश, इस वक्त आप हाईकोर्ट के बाहर ही मौजूद है। ये फैसला आने के बाद क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या कुछ कहना मुस्लिम पक्ष का है, क्या कुछ कहना हिंदू पक्ष का है इस पूरे फैसले पर जो स्टे लगाया गया है? देखिए, राहत की बात कही जा सकती है मुस्लिम पक्ष के लिए कि जिस तरह से देखा जा रहा था, सर्वे शुरू हो गया था निचली अदालत के आदेश के बाद। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने का रास्ता दिखाया और इस बीच सर्वे शुरू हुआ और सर्वे शुरू होने के बाद उसे रोका गया। तो फिलहाल राहत कही जा सकती है क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने एफिडेविट जो एएसआई के द्वारा दिया गया था उस पर भी उसे रीड करने के लिए टाइम मांगा था और वो टाइम मिला और अब फैसले का इंतजार है। तो फिलहाल थोड़ी राहत तो कही जा सकती है। दोनों पक्षों का अपना दावा है, चाहे मुस्लिम पक्ष हो और चाहे हिंदू पक्ष हो। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई जजमेंट की कॉपीज आज पेश की गई कोर्ट में और माननीय न्यायालय को बताने की कोशिश की गई कि इन बिना पर सर्वे की इजाजत नहीं दी जा सकती। वही जो हिंदू पक्ष है उसने अपनी दलीलों को रखा और जो फोटोग्राफ्स पेश किए। बिल्कुल बिल्कुल रतीश, आप लोग अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत